अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज, जिसमें स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं और ये सब सेल्स सेम कैटेगरी के होते हैं। इसलिए स्क्लेरेनकाइमा ये प्लांट के सिंपल टिश्यू से बिलोंग करता है। इस टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट पेपर बी बुक में से। स्क्लेरेनकाइमा, the lignified tissues which lack protoplast at maturity are called sclerenchyma। अब देखें इसमें क्या टर्म आई है, लेक प्रोटोप्लास्ट, यानी कि ये लिविंग सेल नहीं है, ये क्या होंगे, डेड होंगे। देखिए जिसमें प्रोटोप्लास्ट लिविंग होगा वो सेल डिवीजन भी करेगा, सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी चलेगा। अब ये जब मैच्योर हो जाते हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल, तो ये लिग्नन से भरे होते हैं। इनकी जो वॉल्स हैं वो किस चीज से भरी होती हैं, लिग्नन से। तो इससे हमें आइडिया हो गया है कि स्क्लेरेनकाइमा सेल्स ये अडल्ट प्लांट को सपोर्ट करेगा। क्लियर? दे हैव थिक सेकेंडरी वॉल। देखिए अगेन फिर क्या बात आ गई, दे हैव थिक सेकेंडरी वॉल, यानी कि इनकी जो सेकेंडरी वॉल है, इनके सेल्स में प्राइमरी वॉल के अंदर जो सेकेंडरी वॉल होती है वो लिग्नन से भरी होती है। दीज आर मेन स्ट्रेंथनिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट्स। Sclerenchyma cells are found in all parts of plant. They are present in both ground tissues and vascular tissues. Sclerenchyma has two types, fibers and sclerates. In some cases, it becomes difficult to differentiate between fibers and sclerates. In such cases, term fibrosclerates is used. Fibrosclerates is used. ये होते हैं क्या चीज हमारे पास, ये आप लोगों को नजर आ रहा है फाइबर्स की फॉर्म में, यानी फाइबर्स या फाइबरस कहते हैं हम लोग इनको। ये सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके लंबे फाइबर्स बनाते हैं। ये आप लोगों को जैसे नजर आ रहे हैं, ये प्लांट के सेल्स हैं जो कि फाइबरस फॉर्म में मौजूद हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइबर्स। वेरी लॉन्ग, लंबे होंगे, विद नैरो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स विद टेपरिंग एंड्स। ये एक फाइबर का स्ट्रक्चर है। इसकी मैं डायग्राम थोड़ी छोटी करता हूं, आप लोगों को दिखाता हूं। ये देखें, नजर आ गया, ये क्या चीज है, लॉन्ग और नैरो। देखें डायमीटर कम है लेकिन इनके एंड क्या है, टेपर्ड है। इस तरीके का जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होगा वो क्या होगा, फाइबर्स होगा। समझ आ गई इस बात की आप लोगों को? बताएं मुझे। Yes, sir. इनके एंड क्या है, fibers are the sclerenchyma cells having tapering ends. The length of fibers varies greatly. साइज में थोड़ा बढ़ा लूं इसका। Fibers are found in all parts of plant. They are present in stem. स्टूडेंट को मैं यहाँ पे ऐड कर लूं। Present in stem, roots and leaves. Fibers are also present in xylem and phloem. They may form component of vascular tissues or they are present outside the vascular tissues. Fibers की types हैं, there are three types of fibers, xylary, burst and septate fibers. इनको one by one हम लोग पढ़ते हैं। Xylary fibers are wood fiber. इससे क्या पता चला, ये जाइलम में होता है। ये वो फाइबर्स हैं जो कि जाइलम में होते हैं और वुड बनाते हैं, इसलिए इसे वुड फाइबर कहते हैं। स्टूडेंट्स, बॉटनी के अंदर सेकेंडरी जाइलम को वुड कहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन जाइलम, दे फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ द जाइलम। आप लोगों ने देखा जाइलम के सेंटर में क्या होते हैं, इसमें फाइबर्स मौजूद होते हैं। Xylary fibers have three main types. अब जाइलरी फाइबर्स या जाइलम फाइबर की फिर आगे तीन टाइप्स हैं, उनको हम लोग देखते हैं कौन कौन सी हैं। लेबिफॉर्म्स फाइबर्स होते हैं, दीज फाइबर्स हैव वेरी थिक वॉल एंड सिंपल पिट्स। इनके दरमियान क्या होगी, ये अनथिकन्ड एरियाज होते हैं। देखिए ये सेंटर में नजर आ गया आप लोगों को, जो एडजेसेंट सेल्स हैं उनकी वॉल में अनथिकन्ड एरियाज होते हैं, वहां पे थिकनिंग नहीं होती, उसे कहते हैं पिट्स। ये वाली एक, ये दरमियान में जो आप लोगों को अनथिक एरियाज नजर आ रहे हैं, ये क्या चीज है, ये पिट्स हैं। दे आर लॉन्गर देन ट्रेकेट्स ऑफ दैट प्लांट। दूसरी कौन सी है, फाइब्रोट्रेकेट्स है। दे हैव इंटरमीडिएट थिकनिंग बिटवीन ट्रेकेट्स एंड लेबिफॉर्म फाइबर्स। उनके मुकाबले में इसकी थिकनेस क्या होगी, कम होगी। दे हैव बॉर्डर्ड पिट्स। जब थिकनेस कम होगी तो पिट्स ज्यादा से ज्यादा बड़े साइज की बनती चली जाती हैं। म्यूसिलिजीनस फाइबर तीसरी टाइप है इसकी।
The innermost layer of these fiber is rich in cellulose. It has greater water holding capacity. Therefore, these fibers absorb water and swell. These fiber are most common in elastic wood. इलास्टिक वुड किसे कहते हैं? जिसे हम लोग खास तौर पे सैप वुड पे टर्म्स में आ जाती है। दूसरी उसके बाद कौन सी टाइप थी? बास्ट या एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स, दीज फाइबर्स आर प्रेजेंट इन फ्लोएम एंड कॉर्टेक्स टिश्यूज, इनमें मौजूद होंगे। इन कॉर्टेक्स दे फॉर्म अनइंटरप्टेड हॉलो सिलेंडर इन द ग्राउंड टिश्यूज। आप लोगों ने देखा होगा खास तौर पे कि प्लांट के आप लोग बार को जब उतारे ना तो आप लोगों को कार्क नजर आते हैं, कार्क वुड, उसमें कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स में जाइलरी फाइबर्स होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द स्पेस को फिल करती हैं। इन फ्लोएम दे में फॉर्म फाइबर शीथ। अब हम देखेंगे बास्ट यानी कि एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स मोनोकॉट स्टेम में और डाइकॉट स्टेम में कैसे मौजूद होते हैं। बास्ट फाइबर्स अकर इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस सिलेंडर इन मोनोकॉट स्टेम्स. These cylinders are present in the ground tissues. They may be present at different distance in epidermis. They may surround the outermost vascular bundle. They form sheath around the vascular bundles in monocot. अब मोनोकाट में ये क्या बनाते हैं? बंडल शीट बनाते हैं। जाइलम फ्लोएम को ये उनको ये कवर करते हैं। क्लियर हो गई बात ये। डाइकॉट में क्या करते हैं ये? These fibers are present on the innermost layer of cortex. कॉर्टेक्स के अनर मोस्ट लेयर अंदर की तरफ बनाएंगे। ऑन दी पेरिफेरी ऑफ सिलेंडर सेंट्रल सिलेंडर इन डाइकॉट स्टेम। अब डाइकॉट स्टेम का जो सेंट्रल सिलेंडर होता है वो क्या होता है? वो तो वास्कुलर बंडल पे होता है। वास्कुलर बंडल को पेरिसाइकिल कवर करते हैं, पेरिसाइकिल को एंडोडर्मस। अब एंडोडर्मस से लेके एपिडर्मस के दरमियान कॉर्टेक्स होता है। क्लियर? अब एंडोडर्मस की तरफ जो कॉर्टेक्स का रीजन है वहां पे जो फाइबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बास्ट फाइबर्स। आप इसको देख लेते हैं बास्ट की फिर आगे कितने 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? कॉर्टिकल, फ्लोएम और पेरीवास्कुलर। कॉर्टिकल क्या होगा? दीज फाइबर ओरिजिनेट इन द कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स वाले हिस्से में होंगे। दूसरे होंगे फ्लोएम वाले हिस्से में होंगे और तीसरे कहाँ होंगे? दे आर प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ वास्कुलर सिलेंडर, यानी जाइलम फ्लोएम के बाहर की जानिब होंगे। तीसरी टाइप कौन सी थी? सेप्टेड। जी, इसको आप लोग रीड करें। सेप्टेड फाइबर कौन से हैं? जी, सेप्टेड फाइबर पढ़ा आप लोगों ने? जी सर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस फाइबर की डेवलपमेंट कैसे होती है। बाद में हम इसकी टाइप्स को देखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेवलपमेंट ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स की डेवलपमेंट कैसे है? फाइबर डेवलप फ्रॉम डिफरेंट मेरिस्टेम लाइक प्रोकैम्बियम, कैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। ये बेसिकली ग्राउंड टिश्यूज ही है।
फाइबर्स आल्सो डेवलप फ्रॉम पेरेन्काइमा सेल्स, पहली बात पेरेन्काइमा से ये डेवलप होते हैं। द इनिशियल ऑफ द प्राइमरी फाइबर अपीयर अर्लियर, दे ग्रो इन लेंथ एंड फॉर्म फाइबर्स, लेंथ वाइज ग्रो करते जाएंगे और फाइबर्स की फॉर्म में। द सेकेंडरी फाइबर डेवलप इन द फुल ग्रोइंग टिश्यूज। कमर्शियल फाइबर्स जिसे हम लोग क्या करते हैं कमर्शियली मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में यूज करते हैं, उससे रोप्स बनाई जाती हैं, कपड़ा बनाया जाता है, अदर टाइप्स की चीजें बनाई जाती हैं। फ्लोएम एंड बास्ट फाइबर हैव ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। स्टूडेंट्स ये वाला जो पेज आप लोगों को नजर आ रहा है, देखें मोस्टली पीपीएससी के पेपर में कुछ क्वेश्चंस बॉटनी में ऐसे आते हैं कि प्लांट या प्लांट पार्ट्स की कमर्शियल या डेली लाइफ में क्या यूज है, उसके नेम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम देखेंगे इस फाइबर की कमर्शियल एप्लीकेशंस क्या है। फ्लोएम और बास्ट फाइबर्स हैव ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। These fibers give commercial fibers. These fibers are used in rope and cloth making. Clear? Some important plants which give commercial fibers: hemp, jute, nap, flax. ये बड़े कॉमन है, इनको हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। some commercial fibers are obtained from the leaf of monocot plants. These plants are manila hemp, उसके बाद ब्रोस्ट्रिंग hemp, न्यूजीलैंड हेम्प एंड पाइन एप्पल फाइबर्स। अभी जो फाइबर्स है ना प्लांट के लीफ में से रेशे निकाले जाते हैं, उसके बाद हेम्प है, ज्यूट है, नेफ है, फ्लेक्स है। अच्छा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ये इसको अभी जो इमरान खान के दौर में जिसकी काश्त को प्रोमोट किया गया था कि हम उससे फाइबर हासिल करेंगे, बताएं वो कौन सा प्लांट था? हेम्प। ये उर्दू में क्या कहते हैं उसको? बांग। भांग। बांग नहीं, भांग। बांग ही सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं वैसे कह रहा हूँ भांग कहते हैं। भांग से ना जो फाइबर हासिल होता है, देखिए ना दुनिया कहाँ चली गई और हम कहाँ पे, हम अभी भी प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं और इससे कई तरह की बीमारियां भी फैल रही हैं। ये जो प्लास्टिक का यूज किया जाता है ये खासतौर पे कार्सिनोजेनिक है। समझ आ गई? ठीक है। और उसके बाद हुआ क्या था मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इन्होंने भांग से ना जो फाइबर हासिल होता है उस फाइबर से कपड़ा तो बनेगा, उस फाइबर को यूज करके रिन्यूएबल प्लास्टिक भी बनाई जा रही है। खासतौर पे बांग्लादेश में प्लास्टिक के ऐसे लिफाफे आ गए हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जिन्हें क्या कर सकते हैं रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल से मुराद ये है कि वो मिट्टी में डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी प्लांट के फाइबर से प्लास्टिक लाइक लिफाफे बनाए जाते हैं। समझ आई इस बात की? अब ये जो जो प्लास्टिक है, ये जो कि हम लोग एसिटाइलिन खास तौर पे इथाइन से बनाते हैं, पॉलीविनाइल प्लास्टिक वगैरह से बनाते हैं, तो ये नुकसानदेह है। जो कि प्लांट के फाइबर से प्लास्टिक की तरह के लिफाफे शॉपर टाइप बनाए जाते हैं, ये फायदेमंद है, ये नुकसान नहीं देते, ये दोबारा रिसाइकल रीयूज हो जाते हैं, मिट्टी के अंदर शाम डिकम्पोज हो जाती हैं। जो ये आम प्लास्टिक है ये डिकम्पोज नहीं होती। समझ आ गई इस बात की? इस फाइबर को यूज करके हम तरह तरह की चीजें बनाते हैं। अब यहाँ पे फाइबर की दो टाइप्स हैं, हार्ड फाइबर और सॉफ्ट फाइबर। हार्ड फाइबर क्या होगा? दे हैव अ हाई लिग्नन कंटेंट इन द वॉल्स, दे आर ऑफ स्टिफ इन नेचर, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनोकॉट लाइक सीसल प्लांट है, अबेका प्लांट है, इनसे हासिल किया जाता है। जो सॉफ्ट फाइबर है दे मे और मे नॉट कंटेन लिग्नन। जो हार्ड फाइबर में क्या होगा? लिग्नन की मिकदार ज्यादा होगी। दे आर फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लेक्स एंड ज्यूट। इन दो प्लांट से हम लोग इनको हासिल करते हैं। Commercial fibers have different uses. Commercial fibers have different types on the basis of their use in textile industry. Fabrics बनाया जाता है इससे, समझ आ गई? इससे फैब्रिक्स बनाया जाता है। उसके बाद क्या कॉर्डेज फाइबर है, दीज फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हार्ड फाइबर, दीज फाइबर आर यूज्ड इन मेकिंग रोप्स। इससे रस्सियां बनाई जाती हैं। और इससे रस्सियों के अलावा ना आप लोगों ने देखा होगा खास तौर पे
एक और आता है पटसिन, समझ आई इस जी बात सर, की, जूट जिससे को कहते हैं। जी जी जूट जी को जी कहते हैं पटसिन, जिससे बोरियां बनाई जाती हैं, समझ आई आप लोगों को। जी जी। और उसी उसी पटसिन से बांग्लादेश वाले लिफाफे बना रहे हैं। उसके बाद है फिलिंग फाइबर्स, दे आर यूज्ड इन मैट्रेस एंड लाइफ बेल्ट्स, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम ज्यूट कॉटन। ब्रश फाइबर्स हैं, इसको यूज करते हैं ब्रश और ब्रूम्स, ये झाड़ू वगैरह जो मिलती हैं बाजार से, उनको बनाने में हम लोग इनको यूज करते हैं। ये आप लोगों ने याद रखने हैं इनके यूजेस और इनको हासिल कहाँ से करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है इस टॉपिक का कोलन सक्लीरन काइमा का, वो है स्क्लेरस, द वेरिएबल शेप्ड sclerenchyma cells with strongly lignified walls having simple pits। यहीं से क्लियर कर लें, स्क्लेरस क्या होगा, इनकी वॉल ज्यादा स्ट्रांग होती है लिग्नन की वजह से, लेकिन सिंपल पिट्स होती हैं। कुछ जगह क्या होती हैं सॉफ्ट, वहां पे लिग्नन ठीक नहीं होगा। एनी non-fibrous sclerenchyma cells is sclerus. Sclerus have thick lignified secondary wall. It has simple pits. In some cases, pits chambers are formed, जो कि हमने पिट्स वाले टॉपिक में पढ़ा था। मोस्टली द ल्यूमिना ऑफ स्क्लेरस इज फिल्ड विद वॉल डेपोजिट्स। इन सम केसेस डेपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वॉल इज अनइवन इन स्क्लेरस। Scleres may or may not retain protoplast at maturity. In some cases they become dead. ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मैच्योर हो जाती हैं, नो सेल डिवीजन है, नो बायोकेमिकल रिएक्शंस है, डेड हो जाती हैं। आगे इनकी जो फंक्शंस है जो अभी हम लोग पढ़ते आ सर रहे हैं। सेकंड लाइन में लिखा, क्या चीज? सर सेकंड लाइन में लिखा हुआ है नॉन फाइब्रस, इसका मतलब क्या होगा? नॉन फाइबरस का मतलब ये होता है ये रेशों की शक्ल में नहीं होंगे। जैसे फाइबर्स हैं लंबे लंबे रेशे, ये रेशे नहीं होते, ये क्या होती हैं खास तौर पे जैसे स्फेरिकली बेजवी एलिप्सॉइडल शेप्स में होते हैं ये। सर हम फाइबर और स्क्लेट में ऐसे डिफरेंस कर सकते हैं कि फाइबर जो है वो लॉन्गेस्ट सेल होगा और स्क्लेट शॉर्ट साइज के सेल्स होंगे। एग्जैक्टली यही ये आप लोग नजर आ रहे देखें, ये फाइबर्स हमें खास तौर पे, ये देखें ये स्क्लेरस हैं, फाइबर जैसे हम लोगों ने देखे ना ऊपर फाइबर्स में, देखें ये डायग्राम आगे देखें, ये क्या होता है इलॉन्गेटेड लॉन्ग, वेरी लॉन्ग सेल्स होते हैं, वो लॉन्ग नहीं होते, ठीक है सर। ये जगह को फिल करते हैं। उसके बाद क्या होगा, दे आर प्रेजेंट इन एपिडर्मस, ग्राउंड टिश्यूज वास्कुलर टिश्यूज में मौजूद होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हार्ड मैस ऑफ सेल्स, द सीड कोट ऑफ मैनी सीड्स आर इंटायरली कंपोज्ड ऑफ स्क्लेरस। अब क्लियर हो गई बात, सीड कोट में स्क्लेरस से बने होते हैं। इट्स एग्जांपल इज शेल ऑफ नट्स, ये जो ड्राई फ्रूट होते हैं उनके जो नेट होते हैं और उनके जो शेल होते हैं, नट भी कहते हैं उनको, ये बनाते हैं। स्क्लीरस हैव गिव हार्नेस एंड स्ट्रेंथ टू नट्स। Some non-functional parenchyma cells are present in vascular tissues. The wall of these parenchyma cells become thick and they become sclerous। देखिए जब इनकी सेल वाल में ना लिग्नन इतना भर जाए, इतना भर जाए, इनको हार्ड कर दे, मैच्योरिटी पे जाके ये मतलब डेड हो जाए, तो ये क्या बन जाते हैं, स्क्लेरस बन जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है scleras are also present in leaves of many plants found in tropical areas. These scleras may be diffused in mesophyll cells and they may be confined to vein ending only terminal scleras। इनका देखें ना लीफ को भी सपोर्ट कर रहे हैं ये, जैसे मेसोफिल सेल के आसपास होंगे उनको उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, इसी तरह वेन के आसपास होते हैं वेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। स्क्लेरस आर आल्सो कॉमन इन फ्रूट्स, दे मे बी डिस्पर्स्ड in fleshy areas of fruit। जी स्टूडेंट्स, आप लोग ये स्किन की टाइप्स को पढ़ें। इनकी स्क्लेरस की जो टाइप्स हैं 6 टाइप्स हैं। सबसे पहली है ब्रैकिस्क्लेरस स्टोन सेल्स, दूसरी है माइक्रोस्क्लेरस एस्ट्रोस्क्लेरस, चौथी टाइप है इसकी ऑस्टियोस्क्लेरस, पांचवी टाइप है इसकी ट्राइकोस्क्लेरस और छठी टाइप इसकी है फिलीफॉर्म स्क्लेरस। जी सबसे पहली जो टाइप है वो कौन सी है, ब्रैकिस्क्लेरस है, और स्टोन सेल्स भी कहते हैं हम लोग इनको।
they have isodiametric shape, they are found in phloem, cortex, bark of stems. मैक्रोस्केलेटर्स हैं, दे आर रॉड शेप्ड, बड़े साइज के होंगे, दे आर फाउंड इन टेस्टा ऑफ सीड्स। उसके बाद होंगे एस्ट्रो होंगे, दे आर स्टार शेप्ड, दे आर मेनली फाउंड इन लीव्स, लीव्स में जो उनके मीजोफिल सेल्स के पास और जो वेन के पास होते हैं। उसके बाद ऑस्टियो है, दे आर बोन आर स्पोन शेप्ड, दे आर प्रेजेंट इन सीड कोट। ट्राइको है, दे आर थिन वॉल्ड ब्रांच्ड, दे रिजेंबल द प्लांट हेयर्स, देयर ब्रांचेस एक्सटेंडिंग इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो कि लीव्स में एयर स्पेसेस होती हैं, उन स्पेसेस में ये मौजूद होते हैं ताकि उनको भी, उन एरियाज को भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं फिलीफॉर्म स्क्लेरस, दे आर लॉन्ग स्लेंडर सेल्स, दे लुक लाइक फाइबर्स। ये भी क्या करते हैं, स्टेम में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्क्लेरस है, स्क्लेरस कैसे बने? इन दिस केस सेल वॉल कंटिन्यूज टू ग्रो यूनिफॉर्मली, दिस यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑन ऑल साइड विदाउट सेपरेशन फ्रॉम नेबरिंग सेल्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड। इसका कहने का मतलब ये है कि जो स्क्लेरस की डेवलपमेंट है ये कोऑर्डिनेटेड है। कोऑर्डिनेटेड किस हवाले से है? इस हवाले से है कि जो प्लांट के लीव्स में, उनके स्टेम में, ब्रांचेस में सेल्स होते हैं, वो सेल्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को लिग्नेन प्रोवाइड करते हैं और इतने भर जाते हैं कि सपोर्ट करते हैं और वो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स बन जाते हैं। इंट्रूसिव, later the growth become localized in certain point, it produce several process, these process grow outward from or form branches, these branches penetrate into the middle lamella of neighboring cells, this type of growth is called intrusive growth। अब एक दूसरे के सेल्स के साथ साथ ये ग्रो करते चले जाती हैं, ये चीज है इसकी। देखिए बेसिकली जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं वो लिग्नन की डेपोजिशन की वजह से है। एक आम पैरेनकाइमा सेल्स भी स्क्लेरस या फाइबर्स बन सकता है, स्क्लेरेनकाइमा बन सकता है अगर उसकी वाल में किस चीज की मिकदार बढ़ जाए, क्या चीज डिपॉजिट हो जाए, लिग्नेन, और वो सपोर्ट करने लग जाए। जी क्लास, जी क्लास, ये समझ आ गई आप लोगों को? यस सर, आ गया समझ। इसको आप लोग ना रीड करोगे अपने तौर पे, स्क्लेरेनकाइमा को भी। कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा तो वो फिर आप लोग कमेंट से उसमें ग्रुप में आके या कमेंट सेक्शन में आके आप लोग पूछेंगे। और इसका प्लांट का जो जाइलम फ्लोएम है हम लोग उसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सारे पोर्शन का टेस्ट होगा। अभी मैं आप लोगों को आंसर की भेजने लगा हूँ सेल वाल वाले टेस्ट की, उसको मैच करें और मुझे आप वो क्वेश्चन बता दें, उनका नंबर कौन से नंबर वाले थे, मैं उनको ग्रुप में एक्सप्लेन करता हूँ। स्टूडेंट्स ये हो गया आज का स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। कल इंशाल्लाह हम लोग जाइलम और फ्लोएम को पढ़ेंगे। आप लोग इसको रिवाइज करें, कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।